ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। अपार हर्ष के साथ आप सबका स्वागत करते हैं। राम कथा के पिपासु, राम के भक्त राम की कथा के बारे में सुनना चाहते हैं तो हमारी सेवा है कि हम सुनाएं। अयोध्या कांड में हम प्रवेश कर रहे हैं और प्रभु अब सीताराम अयोध्या में विवाह होके आ गए और यहाँ पे रह रहे हैं 8 साल और 12 साल। 8 साल से भी कम, मतलब समझ लीजिए कि 12 और 25 13 साल ये लोग रहे अयोध्या में। शादी के बाद 13 साल और रहे राम सीता भी। जब राम रहे तो सीता भी रही। तो मतलब जब 12 साल के प्रभु थे तो 13 साल और जोड़े तो 25 साल तक वो लोग अयोध्या में रहे। राम की 25 साल की आयु तक, और सीता जी अगर 8 साल की थी तो 8 + 13, मतलब वही करीब 21-22 साल तक उनकी उम्र 21 साल तक थी, तब तक हो रहे। तो पहले के ज़माने में शादी जल्दी क्यों की जाती थी? क्योंकि शादी जल्दी करने से जो ससुराल है उसमें बहुत सहजता से लड़की जो है वहाँ सेट कर जाती है, और जब वहाँ पे सहजता से सेट कर जाती है, जब उसको एक सिक्योरिटी का फीलिंग आता है कि मैं यहाँ सिक्योर हूँ, सेफ हूँ, तो वो एक अच्छे भाव से जब वो साथ में रहती है तो ही फिर अच्छे संतति का, अच्छे फ्यूचर जनरेशन का आने का चांस है। अगर माँ खतरे में सोचेगी अपने आप को तो कभी भी अच्छे बच्चे नहीं दे पाएगी। इसलिए अच्छे जनरेशन को आने के लिए माँ का हेल्दी फीलिंग होना बहुत जरूरी है। उसको एकदम सेफ फीलिंग होना चाहिए, सेफ। तो अगर वो अचानक से शादी होकर गई तो 2 परिवारों में बड़ा फर्क हो जाता है। 2 परिवारों का अपब्रिंगिंग में, साउथ इंडिया में आप जाइएगा तो रसम खाना पड़ेगा और सांभर खाना पड़ेगा। एक मेरा दोस्त है, साउथ में बैंगलोर में जाके जॉब करता था, तो जब वो मेरे से बात करता था फ़ोन पे तो मैं बोलता था कैसा चल रहा है? बोला सब अच्छा चल रहा है, लेकिन जो खाना बनाने वाली है वो ढंग की नहीं है। बोले क्या हुआ? बोला ढंग की है, लेकिन मैं बोलता हूँ दाल बनाओ, वो सांभर बना देती है। अगर आप टेक्निकली देखेंगे, दाल बनाने में कुछ नहीं, दाल में खाली उबाल दीजिए, दाल बन जाता है। सांभर बनाने के लिए उसमें भिंडी काटो, सब्जी काटो, बीन्स काटो, अलग अलग छोंक लगाओ, उसमें इमली डालो, उसका टेस्ट लेके आओ। सांभर बनाना ज़्यादा टेक्निकल काम है। तो जो उसको खाना बना के दे रही है वो तो बेचारी सोच रही होगी कि मैं इसको सादा दाल कैसे खिलाऊंगी। वो कह रहा है दाल बनाओ, लेकिन बना रही है सांभर। अब इसके सांभर बनाने से बेचारा रो के मुझे फोन कर रहा है ना। कभी कभी आपको लगता है कि हम कितना प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाला उस प्यार को समझ नहीं पाता है। और इस तरह से क्या होता है, झगड़े चलते रहते हैं। एक मेरा काउंसिली था, वो जब भी हमारे सेंटर हम लोग मंदिर आता था तो मंदिर में वो बोलता था प्रभु मैं राइस नहीं खाऊंगा।
मैं राजस्थान से, तो मैं उसके लिए अलग से रोटी बना के और भुजिया सब्जी अलग से मैं बनाता था। मैं इसके हेल्थ का मुझे ख्याल देता। वो खाते खाते डिवोटी बन गया, और डिवोटी बन के उसने एक ही गलती कर दी, उसने साउथ इंडियन से शादी कर लिया। तो उसके बाद में फिर 6 महीने के बाद गया उसको मिलने के लिए। मस्त उसकी वाइफ ने राइस बनाया, रसम बनाया, सांभर बनाया, चटनी बनाया, वो पोंगल बनाया। वो पोंगल मतलब वो मीठा, वो भी चावल का ही, गुड़ और चावल का, और बैठ के गुड़ुक गुड़ुक खा रहा हो। मैं बोला क्या हुआ? बोला क्या हुआ? बोला याद कर, तेरे को मैं रोटी खिलाया करता था। बोला प्रभु जी रोज यही खाना पड़ता है। तो जो कल्चर जो है, कल्चरली इतना दूर दराज की चीजों को लाने से क्या होता है, बहुत एडजस्ट करने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए पहले के ज़माने में वय दोनों की उम्र आसपास की हो, उसके बाद दोनों के कल्चरली इतना डिफरेंट ना हो, दोनों गुण के साथ दोनों मैच हो। तो जब आप जन्म लेते हैं तो जन्म के समय आपके पत्रे पे कुछ गुण का मार्क्स आता है, आपके अंदर कौन से गुण हैं, तो गुणों के हिसाब से आपको क्लासिफाई किया जाता है उसमें। और इसलिए मैच जब करते हैं तो उन गुणों को पूरा मैच किया जाता है। जितने भी देवगण के लोग होंगे गुणों के हिसाब से, उनको कभी भूत दिखेंगे नहीं, ना उनको भूतों का एहसास भी होगा, ना उनको विश्वास होगा कि भूत होते हैं। विश्वास तो हो जाएगा किसी किसी को, लेकिन एहसास भी नहीं होगा। जो मनुष्यगण के लोग हैं उनको एहसास होगा, दिखेंगे नहीं, और जो राक्षसगण के लोग उनको दिखेंगे। चाहे आप अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हो तो भी आपको दिखेगा आप अगर राक्षसगण है, और चाहे आप रिक्शा चलाने वाले हो और अगर आप देवगण हो, आपको कोई भूत नहीं दिखना कहीं, क्योंकि ये आपके साइंस है, ये साइंस है। आप एक आदमी दुनिया में लेके आ जाओ जो देवगण में है और उसको भूत दिख रहा है, एक आदमी लेके आओ जिसको भूत का एक्सपीरियंस हुआ है, और देवगण में उसका जन्म का टाइम निकालो, देवगण निकलेगा नहीं निकलेगा, गारंटी नहीं निकलेगा। साइंस है, एकदम बहुत बड़ा साइंस है। इसलिए इसको मिलाया जाता था, इस भाई गुणों को मिलाया जाए। पहले ही से बताया जा सकता है कि ये लोग कैसे कैसे चीजों में कैसे कैसे रहेंगे। जैसे कि भूकूट होता है और ग्रह मैत्री होता है, तो ग्रह मैत्री को 6 पॉइंट है और भूकूट को 7 पॉइंट है। भूकूट से पता चलता है कि दोनों का फ्यूचर ग्रोथ कैसा हो, और ग्रह मैत्री से पता चलता है कि दोनों साथ में दोस्त कैसे रहेंगे। तो अब देखिए कॉम्बिनेशन, मान लीजिए ग्रह मैत्री के 6 पॉइंट, इसके 7 पॉइंट, 6 में से मैच हो गए 6, मैत्री हो गई कंप्लीट। और अगर इसमें से 0 मैच हो गए भूकूट में, दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे, लेकिन साथ में आके दोनों कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। जहां जो प्रोजेक्ट साथ में लेंगे डूब जाएगा। अब देखिए मैत्री में 0 पॉइंट कर दीजिए और भूकूट में 7 में से 7 पॉइंट, इसमें 0 और इसमें 7 है, तब क्या होगा? जब जब ये साथ आएंगे इनके हर प्रोजेक्ट चमक जाएंगे, लेकिन ये दोनों झगड़ते रहे, कभी दोस्ती नहीं बन पाएगी। तो भगवान क्या कहते हैं, बेटा इतना काहे मशक्कत करते हो फ्यूचर में, पहले गुण मिला लिया करो। अगर मैत्री है तो मैत्री रहेगी, अब मान लीजिए नहीं है तो सोच के शादी करना, दोस्ती जिंदगी भर नहीं होने वाली, लेकिन धंधा पानी खूब तेज चलेगा। तो अब तुम किस हिसाब से करना चाहते हो, उस हिसाब से तुमको पहले पता चल जाएगा, है ना, पहले पता चल जाएगा। उसके बाद तार होता है, उसके बाद योनि होता है, 4-4 पॉइंट सब में होते हैं, गण का पॉइंट होता है, उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उसका वो वर्ण का पॉइंट होता है, सारे मैच होकर 36 पॉइंट बनते हैं। तो हमारे आचार्य इतने, हमारे शास्त्रों को इतना व्यापक समझ है संसार का, क्योंकि वो भगवान से आए हैं, और वो सीधा निकाल के आपको बता देते हैं कि आपका जीवन में कितना मैचिंग है, पहले से आप देख लीजिए, है ना। आजकल चूंकि ये ज्ञान है नहीं, तो लोग सोचते हैं कि पहले हम लव अफेयर करेंगे, उसके बाद हम लव अफेयर करके देखेंगे कि कहाँ पे हम दोनों साथ में मैच हो रहे नहीं हो रहे। ये करते करते हमारा 10 साल 12 साल निकल जाएगा,
जब हम बुढ़े हो जाएंगे, जब हम 80 साल के हो जाएंगे, तब हम शादी कर लेंगे। शास्त्र बोलते रहे मूर्खो, पहले ही देख लो और पहले ही कर लो। पहले शादी करने का फायदा यह है कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकली अगर कोई फर्स्ट लव जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। पहला प्यार बहुत स्ट्रांग होता है मनोविज्ञान की दृष्टि से। जैसे कि आप जिस कोई भी चीज में जो आपका पहला प्यार है, अगर आपका गांव है तो आपको अपना गांव का चीज हमेशा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पहला प्यार होगा। वहां का दूध, वहां का दही, वहां का पानी, वहां का नदी आपको अच्छे लगेगा, है ना। तो वैसे ही जो साइकोलॉजिकली जिसको, तो इसलिए जल्दी शादी कराने से क्या होता था, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जा बचपन में ही शादी करा था, पहला प्यार ही उनका शादी करा। उसमें क्या होता है ना, इतना ज्यादा प्रगाढ़ संबंध बन जाता है कि जिंदगी भर निभा लेते हैं। यहाँ वहां तक होता है कि 50-55 में जो अलग करना होता है तो बहुत लेक्चर देना पड़ता है। अब छोड़ दो, 51, 50 साल हो गया, 51वां साल, 51, वन में जाओ, 52, फिर से बोल रहा है 1 में जाओ, 54, 1 में जाओ, 57, 1 में जाओ, 58, 1 में जाओ। कहता 59 गया बेटा, 60 सठिया गया, अब नहीं गया तो गया, नहीं तो गया। अब छोड़ देता, आशा छोड़ देता, अब क्या जाएगा, सठियाया, है ना। पहले के जमाने में 50 पार हो गया, चौथे पर नृत्य गाना न जाए। ये सब 50 के बाद लोग तैयारी करते थे बस वानप्रस्थ लेने का। तो यहाँ पे अयोध्या में हम देखते हैं कि कम उम्र में, और ये शादियां एकदम सक्सेसफुल हुआ करती थी, एकदम सक्सेसफुल। पहले के जमाने में डाइवोर्स सुनने को नहीं मिलता था। अब इतने लेट मैरिज होते हैं आजकल, 30, 32, ये प्राय कॉमन हो गए, बहुत लेट हो गया मैरिज होना चाहिए। और सरकार अभी नियम बना रही है कि 18 से लेके शादी की उम्र जो लड़कियों का है 21 कर दे। इसके लिए मुझे किसी ने मैसेज किया कि 1 लाइक तो बनता है। मुझे तो इतना गुस्सा आया कि कहीं डिसलाइक का ऑप्शन ही नहीं दिखा। जितने लोग ऊपर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि कुछ बुद्धिमान लोगों से पूछ लिया करें कि कब शादी का उम्र करना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि वो बुद्धिमान है तो कहीं पर ओपन डिबेट और ओपन करवा लिए करें। और इसमें जो हरे कृष्णा मूवमेंट वाले सब लोग पहुंच जाएंगे। इसके सीधे सीधे फायदे आपको करके दिखाया जाएगा, और नहीं तो इसको ओपन करिए। सरकार को इस चीज पे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि किसने शादी कब करना है। ये एक हार्मोनल इफेक्ट है शरीर में, इसको सरकार के नियम से आप कैसे रोकिएगा? कैसे रोकिएगा बताइए? अगर सरकार बोलेगी कि शादी 21 साल में करिए और आपका हार्मोन 15 साल में आपका पूरा टिंग 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 बजा रहा है, तो आप क्या करिएगा? सरकार का सुनिएगा, हार्मोन का सुनिएगा? आपके हार्मोन आपको किसी का सुनने नहीं देंगे, है ना। एक लड़के ने लड़की को देखा तो क्या तो सरकार याद आएगा? सरकार ने बोला लड़की को नहीं देखना, याद आएगा? तो ये तो ऐसा हो गया जैसे कि जानबूझ के सरकार कहती है कि कुछ सरकार ऐसे लूप होल रखती है जहां पे आप काला धन छुपा सकते हैं, है ना। तो जानबूझ के सरकार आपको कह रही है कि 21 कर दे रहे हैं, आप पहले तुम लफड़ाबाजी करते रहो, छमियागिरी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शादी मत करना। शादी करने से हमें सख्त खुनस है, क्योंकि हम सरकारी लोग हैं। शादी मत करना। 8 साल 8वीं 9वीं में तुम सेक्स कर लेना, 4थी 5वीं में तुम अफेयर कर लेना, 3री में तुम पॉर्न देख लेना, और उसके नीचे पता नहीं क्या हो सकता। लेकिन शादी मत करना, क्योंकि शादी करने से सरकारी लोगों को बहुत दिक्कत होती है। शादी मत करना। शादी 21 नहीं, आप 21 तो आप कर रहे हैं, और कुछ साल के बाद 21 ये लेके आएंगे 25 साल,
फिर ये 30 कर देंगे, धीरे धीरे 80 साल कर देंगे शादी की उम्र, कि शादी करो या मत करो। कबर साथ साथ कर देंगे, बोलेंगे शादी हो गई। कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं ना, कभी कोर्ट को लग गया है, कभी सरकारी लोगों को लग गया है, जो उम्र आगे करना है, जो उम्र पीछे करना है कर देंगे। क्योंकि गुरुकुल से ना वो पढ़े हैं, ना उनको पढ़ा, उनको अकल देने वाले पढ़े हैं। जो आईएएस ऑफिसर्स हैं आज देश के, वो कौन से एजुकेशन को पढ़े हैं? मैकॉले। और उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य एक ही था। और ये जितने भी इतिहासकार हैं, मैक्स मूलर और ये जो बिपिन चंद्र हैं और जितने भी इतिहासकार भारत के हैं, ये लोगों ने यही तो लिखवा के दिया है ना। 2 चंद्रगुप्त मौर्य को गायब करके लोग एक करके ये लोग हिस्ट्री को गायब कर दे रहे हैं। और ये हिस्ट्री, ये चोरों की हिस्ट्री पढ़ के लोग आईएएस बन गए। कोई गुरुकुल से पढ़ के तो निकले नहीं। और जब वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, खुद तर्क शास्त्र तक नहीं पढ़े, लॉजिक का ज्ञान नहीं है, लॉजिक का एबीसीडी पता नहीं है, आईएएस बने हुए हैं। और तो और तीसरी फेल होकर एजुकेशन मिनिस्टर बने हुए हैं, 5वीं फेल होकर एजुकेशन मिनिस्टर बने हुए हैं। ये तो हालत है। जरूरत है एक हेल्दी डिस्कशन करने की। हेल्दी डिस्कशन करिए। हम कहते हैं 18 से 21 नहीं, 18 से 16 करिए, मैं लाइफ पे लाइफ दूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने पुस्तकों में कि शादी की उम्र 16 साल होनी चाहिए, स्वीट 16। 16 साल में शादी कर दीजिए। 16 साल का मतलब हो गया बस 12th में है, जहां पे लोग फर्स्ट लव के लिए इधर उधर देखते हैं, है ना। पता नहीं शायद हमारे टाइम हुआ करता होगा, अभी शायद और पहले हो गए। लेकिन जब आप 60 में शादी कर देंगे, उस समय आदमी का शारीरिक रचना भी डेवलप हो गया। कोई बोलेगा नहीं, कैसे नहीं, एकदम हो जाता है। 16 साल में एकदम आदमी शारीरिक रूप से डेवलप हो गया। और ये कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता, ये उसका हार्मोन डिसाइड करेगा। जब उसको उसकी जरूरत महसूस हो रही है, वो बच्चा बताएगा। और बूढ़े लोग क्या बताएंगे? 70 साल वाले कि 17 साल वालों को क्या दिक्कत हो रही है। वो बूढ़े सटिया गए हैं जो ऊपर बैठ के नियम बना रहे हैं। उनके ठंडे दिमाग से लोग नियम लिख दे रहे हैं। 21 क्या, वो लोग 81 साल भी कर देंगे उसको। जो 16 साल का जो बच्चा है, उसकी जो एनर्जी लेवल है, उनको कुछ समझ ही नहीं रहा है। उसको अगर चैनलाइज करना है, भटकाना नहीं है, उसको शादी करनी है, वो अपनी पत्नी के साथ इतना चैनलाइज होकर काम करेगा, देश के लिए बहुत बड़ा काम करके देगा। लेकिन अगर उसको आप चैनलाइज नहीं करेंगे, तो बस लड़कियों के पीछे भाग के इधर उधर करके वो अपनी सारी एनर्जी को वेस्ट करेगा। और वेस्ट करके वो अपनी कंफ्यूजन होने लाइफ को बस 5-10 साल बढ़ाएगा। और जब तक वो समझ में आएगा, तब तक वो 30 का हो जाएगा, है ना। और लेट मैरिज करने से क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, यूडू चैट सिंड्रोम, कैट लाइक क्राई सिंड्रोम, ये वही है। वो सारे सिंड्रोम क्यों आते हैं? लेट मैरिज। पढ़िए जाके, मेडिकल की किताबों को खोलिए। नेता लोग, हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़े मेडिकल की पुस्तकों को खोलिए और देखिए कि लेट मैरिज करने से ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं कि नहीं होते। तो आप और 21 कर दीजिएगा। 21 में शादी क्या खाक करेंगे? शादी तो लोग 30-35, 35 के एज में किसी भी एक्सपर्ट जेनेटिक्स के डॉक्टर से पूछ लीजिए कि 35 एज में शादी करने से जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज होते हैं कि नहीं होते। जल्दी मैरिज करना एक हेल्दी प्रोजेनी देने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर 16 में मैरिज करेगा तो 17-18 तक जाके उसका बच्चा होगा। ये थोड़ी कि 16 में मैरिज करेगा और 16 में ही बच्चा हो जाएगा। बच्चा आने के लिए 1 साल तो लगेगा। 16 के आसपास मैरिज होगा तो 17-18 तक बच्चा आएगा। एकदम हेल्दी टाइम है। 19-20 तक दूसरा बच्चा आ जाएगा, है ना। एकदम उसके सही समय पे, जब उसको बच्चा पैदा करने के लिए शरीर में जो शक्ति चाहिए, तब शक्ति भी है। और जब वो 30-35 का हो जाता है तो उसके अंदर इच्छा ही खत्म हो जाती है कि और बच्चा करना चाहिए। खैर, ये डिस्कशन रामायण में है। ये आचार्य ट्रेनिंग के हिसाब से हम इसको दिखा रहे हैं रामायण को, इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो ये रामायण के डिस्कशन का कोई पार्ट नहीं कि मैरिज का एज कब होना चाहिए। लेकिन चूंकि अब आप लोग ये सुन रहे हैं कि सीता जी की उम्र 8 साल थी
और भगवान की उम्र 12 साल थी, तो लोग ये सवाल पूछेंगे कि ऐसा कैसे मैरिज हो गया तुम लोग का? क्या बहु विवाह, बाल विवाह नहीं हो रहा था? बहु विवाह नहीं, बाल विवाह नहीं हो रहा था, एकदम बाल विवाह हुआ है। और हम इसके सपोर्टर हैं। और कहीं पे कोई डिबेट वेट अरेंज करता है तो हम हरे कृष्णा वाले कोई भी जाएंगे और आपके डिबेट में जरूर स्वभाव होगा और आपको हरा भी देंगे, ये हमको गारंटी पहले से दे रहे हैं। खाली आप एक न्यूट्रल जज लेके आइएगा, तो जज न्यूट्रल। हरे कृष्ण। इसका प्रमाण है, जल्दी शादी होने से समाज में क्राइम का रेट कम हो जाता है। ठीक है, मैं दुबई गया था, तो वहां पे मैंने देखा कि वो तो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पे अल्कोहल अलाउड है, सब जगह शराब मिल रहा है, एयरपोर्ट में भी मिल रहा है। मैंने किसी को पूछा कि यहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, शराब नहीं मिलना चाहिए इस कंट्री में। वहाँ पे भारतीय लोग हैं। ये एक ताज्जुब लगा मुझे कि वहाँ पे गुजराती लोग का प्योर वेज रेस्टोरेंट है, एकदम शहर के बीचों बीच में, एक दो नहीं, ऐसे लाइन से प्योर वेज प्योर वेज प्योर वेज। मैं बोला अरे क्या इंडिया आ गया क्या वापस? दुबई में प्योर वेज, बुर्ज खलीफा के बगल में प्योर वेज रेस्टोरेंट। हरे कृष्ण। गुजरात में केम छे? डाकोर में केम छे? डाकोर में ठाकुर जी छे। तो दूसरा चीज उन्होंने बोला कि यहाँ पे काफी ज्यादा अवैध व्यभिचार को बहुत बढ़ावा दिया गया, और उसका कारण उन लोगों ने कहा कि इससे गवर्नमेंट कहती है इससे क्राइम पे कंट्रोल होता है। हम कह रहे आखिर में घूम फिर के वही बात आया ना, घूम फिर के तुमको यही समझ में आया ना कि क्राइम में कंट्रोल करने के लिए उनको सेक्स करने की आजादी दे दो। आखिर में सारा ड्रामा करके वहीं पे पॉइंट पे पहुंचे ना। तो शास्त्र क्या कह रहा है? अर्ली मैरिज, शादी ही 8 साल में कर दो। क्राइम पे कंट्रोल क्या? क्राइम खत्म, क्राइम बचेगा ही नहीं। शादी का एज लेट होने से सारे क्राइम हो रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ क्राइम्स खत्म हो जाएंगे, बस शादी जल्दी कर दीजिए। यही हो ही रहा है। क्राइम कंट्रोल करने के लिए उसको ढीला छोड़ा जा रहा है। हरे कृष्ण। क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। कि वुमेन को किस एज में शादी करना चाहिए? वुमेन और मैन दोनों को 16 के आसपास शादी कर लेता है। दूसरा कि सीता माता किस एज में मतलब लव कुश को जन्म दी? 25, 8 प्लस 13 जोड़ लीजिए। प्रश्न है कि सीता माता ने लव कुश का जन्म कब दिया? तो देखिए 8 साल में शादी हो गई, 13 साल और रहे, 13 प्लस 8 कितना हो गया? तो गणित पे पास हुआ था? 21 साल में उनका वो चले गए वहां। 21 साल प्लस 14 जोड़ दीजिए। 35 साल में वो रिटर्न आ गए, मतलब उसके बाद एक आध साल और पकड़ लीजिए, है ना, तो 37 साल। लेकिन अब आपको इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 साल अभी कलयुग की आयु है, 1000 साल द्वापर की आयु है, 10,000 साल त्रेता की आयु है। तो 10,000 साल में भी त्रेता के एंड आते आते 10,000 एवरेज, त्रेता के शुरुआत में 10,000 का 12,000 होगा, क्योंकि राम 12,000 साल है। तो उसके हिसाब से अगर आप उसको डिवाइड मारिएगा, मतलब 10,000 से अगर आप डिवाइड मारिएगा तो 35 का जो है वो 0.35 हो जाएगा आज के हिसाब से। आप समझ रहे हैं पॉइंट? समझ रहे? मैं कन्वर्जन रिलेटिव रेशियो बता रहा हूं। 35 साल में जो सीता जी ने शादी किया, मतलब बच्चे जो किए 35 साल के बाद, आज के 35 साल को उस 35 साल को आप कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जी रही थी 10,000 साल। तो 10,000 साल जो जिएगा वो 35 साल में आज के वो मतलब आज के 35 साल के जैसे नहीं है, वो बहुत जवान है अभी। मतलब वो उसकी जवानी रहेगी 250 साल तक। आप समझिए, जो 10,000 साल जीने वाला है वो 2,500 साल तक जवान रहेगा।
सही बात है। 2500 साल तक वो जवान रहेगा, 5000 साल तक जवान रहेगा, मतलब बूढ़ा प्रौढ़ होगा 5000 साल में। तो जो 2500 से 5000 साल तक जिसकी जवानी चलने वाली है, उसके लिए 35 साल में बच्चे पैदा करना मतलब एकदम टाइम पे होगा बच्चा पैदा, बहुत अर्ली हो गया हमारे हिसाब से। इसलिए बच्चे जल्दी करना चाहिए। 16 गवर्नमेंट को 16 साल में सब, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने 16 साल में लिव इन अलाउ कर रखा है। लिव इन रिलेशनशिप आप 16 में रख सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते, क्योंकि शादी करने से नेताओं को बहुत खुनस है। शादी का ये नहीं बढ़ा दिया गर्ल्स का, पहले 18 साल 21 कर दिया है। हाँ, वो प्रपोजल पे है, प्रपोजल आया है, बिहार में पास कर दिया है ना। इसलिए हम तो यही जानते हैं कि हमारे नेता लोग भी गुरुकुल में पढ़े नहीं है और उनको संयम की शिक्षा चाहिए। अगर वीर अधोगामी रहेगा तो ऐसी चीजें कभी दिमाग में नहीं आएंगी। इसके लिए वीर ऊर्ध्वगामी चाहिए, है ना। और इसलिए जो है कुछ जो सन्यासी लोग हैं उन लोग को ऊपर बैठा दीजिए, है ना। जितने 550 लोग ऊपर बैठे हैं वो सबके सब जो हैं हाईली ट्रेंड होने चाहिए। और सारे राज्यों की सरकारें भी जो हैं ऐसे समझदार लोगों से बनी होनी चाहिए कि 16 साल में आप अफेयर कर सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, लेकिन जिम्मा मत उठाइए, क्योंकि सरकार आपको जिम्मा उठाने नहीं देना चाहती। सरकार खुद कहती है कि आप 21 साल में जिम्मा लीजिए, सब कर लीजिए, लेकिन इसका जिम्मा उसको रोते छोड़ दीजिए। 16 साल में उसके साथ सेक्स करिए, उसको रोते छोड़ दीजिए, उसको फिर दूसरा आदमी आकर शोषण करेगा, वो उसके साथ सेक्स करेगा, वो भी उसको रोते छोड़ देगा, तीसरा आदमी आएगा उसके साथ सेक्स करेगा। और ये सब का जब कंप्लेन लिखाने जाएगी तो जिसके हेल्प से लिखवाने जाएगी वो भी उसका शोषण करेगा। फिर व्यवस्था वाले, तंत्र वाले सब सो पूछेंगे, हर जगह उससे चूसेंगे, है ना। फिर वहां पे अदालत का दरवाजा खटखटाएगी, वहां पे उसको डेट मिलेगा, फिर अगला डेट मिलेगा, फिर अगला डेट मिलेगा, चाहिए न्याय, मिलेगा डेट। विकास बाद में चाहिए, पहले हमको न्याय चाहिए। और ये न्याय तब आएगा जिस दिन जो न्याय देने बैठेगा वो टीका लगाकर बैठेगा। और टीका लगाने का मतलब ये नहीं कि किसी को भी टीका लगा दीजिए, इसका मतलब है नहीं। जो टीका लगाने का मतलब है मनु संहिता से न्याय मिलेगा। किसी भी रोती हुई अबला को वहां पहुंच गई, बिना 1 रुपया किसी लॉयर के दिए तुरंत का तुरंत अगर न्याय मिलता है तो राजा सही है, नहीं तो बकलोल है, कुछ दम नहीं राजा। राम राज्य का मतलब ऐसा राज्य होता है कि एक लड़की को कभी भी ऐसे रोने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और राज्य ऐसा बना दिया है 16 साल में अफेयर करो और सबके साथ रोते रहो बैठे, और सुनने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। जब जाके किसी ग्राउंड लेवल पे किसी स्त्री से पूछिए कि क्या हुआ, कोई नहीं। बिहार में रिसेंटली हम देख रहे थे, बिहार में मीडिया पे आया था, खूब चर्चा चला था। एक गांव में किसी छोटी बच्ची के साथ अन्याय हो गया, दुर्व्यवहार, बलात्कार हुआ, और गांव के लोग सब मिलके बोल रहे हैं हम उसके बारे में कहने का हिम्मत भी नहीं रखते थे, आज हम कहने का हिम्मत रख रहे हैं। ये है प्रजातंत्र। मूर्खों के लिए, मूर्खों के द्वारा, बाय द फूल्स, ऑफ द फूल्स, फॉर द फूल्स इज डेमोक्रेसी। मूर्खों के द्वारा चुनी हुई, मूर्खों के द्वारा चलाई हुई और मूर्खों के लिए चली, यही प्रजातंत्र है। इसी को प्रजातंत्र कहते हैं। किसी को अकल नहीं है, अगर 16 में अफेयर करने को अलाउ कर दिया है तो शादी ने अलाउ नहीं की। वाह, पार है, होशियार, कहते हैं नेता है। ये सब ऊर्ध्वगामी कोई नहीं, सब अधोगामी है, उनके वीर अधोगामी है, तभी इनको समझ में नहीं आ रहा है चीज। मैं आपको यहीं से बता रहा हूं, इसके लिए उनको देखने की जरूरत नहीं, चेहरे के तेज से बता सकते हैं कि कौन कितना है पानी में। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरुजी के अंतिम संस्कार की यात्रा पे आए थे और उनके गुरुजी का शरीर लेने के लिए बहुत सारे
बहुत सारे ऐसे थे ना जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं जो अपना अपना मठ चलाना चाहते हैं, वो लोग वहां पहुंचे हुए थे, नेतागिरी करने वाले। तो कपड़ा तो कोई भी गिरवा डाल देगा, उसमें क्या है, लेकिन सब नेतागिरी करने वाले लोग। तो उन्होंने बस एक ऐलान किया, जिसने 1 साल तक पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाया वो मेरे गुरुजी को छू सकता है, कोई आगे नहीं आया। तो बोले ठीक है, जिसने कम से कम 6 महीने तक हाथ नहीं लगाया पराई स्त्री को, वो आ जाए। कोई नहीं आया। बोले जिसने 1 महीने तक भी पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाया वो आ जाए। कोई नहीं है। जिसने 1 हफ्ते तक भी नहीं लगाया था, एक रात, जिसने पिछले 1 रात को पराई स्त्री का संग नहीं किया वो आ जाए। तो जो इंस्पेक्टर था पूछा बगल में, आप विश्वास कैसे करेंगे सामने वाला आ जाए तो कहने के लिए? तो भक्ति सिद्धांत के हम विश्वास आने तो दो, हम कर लेंगे विश्वास, आने दो। कोई नहीं आया, सब चले गए। राज सत्ता में बैठने का अधिकार उसी को है जो ऋषि है, जो राज ऋषि है, जो पराई स्त्री को मां के समान समझता है ना। और जब वो पराई स्त्रियों को मां के समान समझेंगे, तब समझेंगे कि एक स्त्री जब रोती है 16 साल की उम्र में, किसी का शोषण होता है तो कितना उसको दुख होता होगा। ये दुख का अनुभव तब ये कर पाएंगे जब उनको मां की तरफ से देखेंगे। जब उनको बस एक स्त्री समझेंगे, एक शोषण की वस्तु समझेंगे, तो कुछ भी आगे का पीछे, पीछे का आगे नियम बनाते रहेंगे। सरकार ने बहुत अच्छी चीजें की हैं। स्त्री भ्रूण हत्या पे बहुत कठोर कदम उठाए हैं, ये एकदम प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन हम चाहेंगे कि ये 18 से 21 जो कानून हुआ है उसको पीछे ले सरकार, और 18 से 16 कर दे उसको। मैरिज एज 16, स्वीट 16, 16 उम्र की बाली उम्र को सलाम। गाने तो गाई है, यार तेरी पहली नजर को सलाम। पहली नजर 16 में आ गई, गाने में गा रहे, और शादी की उम्र 21 कर रहे। तो 4 साल क्या करेगा आदमी? अफेयर ही करेगा, और उसमें अफेयर में पाप होगा, और पाप होगा तो उसमें पाप करने में दिमाग ज्यादा लगता है ना, ज्यादा ताकत लगता है। तो सारा मेन जो फोकस है ग्रोथ का छोड़ के पाप करो और उससे बचने का प्रयास करो, इसमें लग जाता है। इसलिए जल्दी शादी करा देने से क्या हुआ, वो मन में शांत है, मेरे पीछे पत्नी है, आगे मेरा फ्यूचर है, एकदम बढ़िया चलता है, एकदम बढ़िया चलता है संसार। एक जो गृहस्थ धर्म होता है उसका जो मेन लक्ष्य होता है वो काम वासना नहीं होता, तो अपने धार्मिक का होता है ना। हाँ। उसमें तो सिर्फ मतलब कि धार्मिक तौर पे पुत्र उत्पन्न करना वो सब होता है। प्रश्न है कि गृहस्थ का काम वासना नहीं है, पुत्र उत्पन्न करना है। आप अच्छा है। तो फिर काम वासना तो जैसे मान लीजिए 16 साल में होगा, हाँ। वो तो कभी भी लोग पुत्र उत्पन्न कर सकता है बड़े उम्र में, इतना कम उम्र फिर करने का क्या जरूरत? हाँ, ऐसा सच्चा सवाल है। सवाल है कि अगर जीवन का लक्ष्य काम वासना नहीं है तो जीवन का लक्ष्य काम, तो जल्दी शादी क्यों करा रहे हैं? सवाल है कि सबका जीवन का लक्ष्य काम मोक्ष पाना नहीं है, और जीवन का लक्ष्य देना आपका वो अनिवार्य करना आपका पावर नहीं है कि आप अनिवार्य कर दीजिएगा। क्या हम वीजा के अनिवार्य कर सकते हैं सबके जीवन का लक्ष्य काम वासना नहीं है? हम बोल सकते हैं अनाउंसमेंट करके, जगह जगह घोषणा कर सकते हैं। क्या भागवतों में कहा गया, कह सकते हैं नहीं, हमको भागवतम बनाया गया सबके लिए, सब कैसे उसमें आ सकते। इसलिए कहा गया है कि अगर आप जीवन में काम वासना का लक्ष्य नहीं है, लेकिन अगर आप काम 2 रूप से आता है, हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन। हैंकरिंग मतलब हाय हाय हाय, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, कहां मिलेगा, हैंकरिंग। लेमेंटेशन हाय हाय हाय, क्यों किए, नहीं करना चाहिए था, आगे से नहीं करेंगे। ये 2 रूप में काम आता है, हैंकरिंग, लेमेंटेशन। तृष्णा और पश्चाताप, तृष्णा और पश्चाताप, तृष्णा और पश्चाताप। तो अब क्या हो रहा है, दोनों में ज्यादा अच्छा कौन है? अगर 2 में से आपको चुनना ही है तो अब जो कौन सा चुनिएगा? तृष्णा की पश्चाताप, कौन सा चुनिएगा?
कहते हैं दिल्ली का लड्डू है, खा के भी पछता है, ना खाए तो पछता है, तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? पछता ज्यादा अच्छा है। इसलिए कहते हैं जब तुमको यही करना है इसमें तो इसको छोड़ो, इसी को ले लो। तुम लोग शादी करके देख लो कि क्या है, कुछ नहीं है ना, पश्चाताप में आ गया, अब कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं, उससे आदमी मुक्त हो गया, उस चीज से छूट गया। नहीं तो उस हैंकरिंग में उसकी जिंदगी। अभी तो एक मेरे दोस्त है अमेरिका में, उसकी वाइफ डिवोटी है, वो भी डिवोटी है, और उनकी जो इन लॉज है, मतलब उनकी जो सास है, वो सास जो है वो 65 की है, 65 साल की, और उनका एक बॉयफ्रेंड भी है, वो 61 साल का है। हरे कृष्ण। माफ करिएगा, हमको रामायण में आपको ये सब सुनाना पड़ रहा है, लेकिन ये प्रश्न आपको उठेगा ही यहाँ पे। ये आपका यहाँ प्रश्न उठना ही उठना है। लोग आपको सवाल करेंगे ही करेंगे कि क्यों ये ऐसा आपने शादी क्यों जल्दी करवाया। ये प्रश्न उठेगा ही और आपको जवाब देना आना ही चाहिए। हमारे एक सीनियर है भक्ति विनोद प्रभु, हिज ग्रेस भक्ति विनोद प्रभु, बहुत विनोद नाम है और हंसाते भी बहुत है। तो एक बार वो अमेरिका गए प्रवचन देने, तो उनको किसी अमेरिकन ने सवाल किया, हे यू इंडियंस, यू हैव चाइल्ड मैरिजेस। तो उन्होंने कहा, हे यू अमेरिकन्स, यू हैव चाइल्ड प्रेगनेंसीज, विच वन इज बेटर, चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड प्रेगनेंसी? चाइल्ड मैरिज इज बेटर। अमेरिकन ने सवाल किया, हिंदी अनुवाद करता हूं, कि तुम्हारे इंडिया में बच्चों का मैरिज करा देते हैं, बाल विवाह हो जाता है, बच्चे विवाहित हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे अमेरिका में बच्चे गर्भवती हो जाते हैं। तो वो सोच में पड़े। तो इन्होंने पूछा तो दोनों में कौन सा अच्छा है, बच्चों का विवाह होना या बच्चों का गर्भवती होना, वो कौन सा अच्छा है दोनों में? तो उसने खुद ही बोला बच्चों का विवाह होना ज्यादा अच्छा। कौन सा अच्छा है आप सोचिए, बच्चे गर्भवती हो वो अच्छे हैं कि बच्चे विवाहित हो वो अच्छे? और विवाह होगा तो कंट्रोल रहेगा आपके ऊपर कब वो गर्भवती हो। और जब विवाह ही नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा, फिर वो उसका डिलीवरी जो है कहीं टॉयलेट में हो रहा है, कहीं पे नाले पे डिलीवरी हो रहा है, कहीं पे बच्चा जो है आपको रोता हुआ बच्चा आपको टॉयलेट में मिलेगा, टॉयलेट के सिंक में मिलेगा बच्चा, बताओ इंसान का बच्चा मिलेगा नहीं, मिला है। ठीक है, मैं खोलना नहीं चाहता ज़्यादा चीज़ों को। एक से एक कहानियां है, कहानियों के ऊपर हम घुसना नहीं चाहते। इन चीजों को कैसे कंट्रोल करेगी सरकार? क्योंकि जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको जमीन के धरातल की सच्चाइयों से कुछ उनको अवगत है ही नहीं, या उनको कुछ लेना नहीं, उनको कुछ पड़ा नहीं। जब एक लड़की कहीं रोती है ना, उसका हाय पूरे समाज को जाता है। उसके भोलेपन का फायदा उठा के लड़के लोग उसको रोता हुआ छोड़ देते हैं और उसका हाय समाज को लगता है। याद रखिए, यत्र नार्या पूज्यंती रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता को चरण करो, और जहां नारियां रोती हैं उस हाय को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता उस हाय को। एक सती का जो तेज होता है ना, उस तेज के हाय से सब मर जाएंगे। एक बार एक ब्रह्मचारी अपने आश्रम से निकला, बहुत कठिन तपस्या किया, ऊर्ध्वगामी था, वीरोगामी था उसका। वो जा रहा था, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और एक कौवे ने उसके ऊपर विष्ठा कर दिया। तो उसने कौवे को देखा, गुस्से से कौवा जल गया, जल के उधर ही राख हो गया। उसको भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, गुस्से से देखने से जल जाएगा, इसको भी पता नहीं। उसको अपनी शक्ति तक पता चला। फिर वो चलते चलते गांव में गया और गांव में जाके उसने भोजन करना चाहा। एक घर में जाके उसने खटखटाया दरवाजा। तो उसके बाद बोला भवती दीक्षाम दे, कुछ भोजन दीजिए, माता कुछ भोजन दीजिए, कहने का मतलब। तो थोड़ी देर के बाद समय हो गया,
कुछ समय विलम्ब हो गया, लेट हो गया, और वो एक स्त्री आई दरवाजा खोल के, और उसने कुछ लाया खाने के लिए उसके। तो इसको लेट हो गया तो उसको तो रहा नहीं गया, गुस्सा आया और उसने ऐसा देखा जोर से, जानती नहीं हो कितने बड़े तपस्वी हम यहाँ दरवाजे पर इतने देर से रुके हुए हैं, ऐसा मन में भाव ऐसा देख रहा है। तो स्त्री उसको देखी और कही, बालक, क्या तुम मुझे बच्ची समझ रहे हो कि मैं जल जाऊंगी? ना ना, प्रसाद खाओ, ग्रहण करो, ठंडा पानी पियो और जाओ। तो ब्रह्मचारी सोचा, अरे इसको कैसे पता चला कि मैंने उधर एक बच्ची जला है? तो उसने कहा, देखो, तुमने जो तपस्या किया है ना, वैसे मैंने भी यहां पे अपना तप किया, और मेरा तप क्या है, मैं एक पति की पराया हूं, और इस तप में भी मुझे वही शक्ति है जो तुमने तप करके सुनाया है। दोनों को एक ही शक्ति प्राप्त हुई। जिस समाज में स्त्रियों की इज्जत है, उस समाज में खुशहाली, और जहां पे उनको इज्जत नहीं, जहां पे उसका शोषण होता है, समाज खुशहाल नहीं। सब कुछ होके भी लोग खुशहाल नहीं। और यही कारण है कि पाश्चात्य जगत में 80% डाइवोर्स है। बैंगलोर में इतना सुसाइड है, एडवांस सिटी कोटा में इतना सुसाइड रेट है, एडवांस शहर है और यहाँ पे सुसाइड रेट बहुत हाई है। अमेरिका में, जापान में देखो सुसाइड रेट बहुत है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्त्रियों का सम्मान में कमी है, और उसका कारण है लेट मैरिज। लेट मैरिज ही इसका एक कारण है, जिसके कारण से सब कुछ चल रहा है। और अगर सरकार को, समाज को सुधारना है, मैरिज का एज 16 कर दीजिए, और कुछ कंपल्सन भी डालिए कि जो 21 साल तक जिसका मैरिज नहीं होगा तो कुछ टैक्स लगेगा, सरकार पैसे लगेगी। अगर 21 साल तक शादी नहीं करोगे तो कुछ जेन्युइन रीजंस दिखाओ, क्यों नहीं कर रहे। दिखाओ कि हम भाई ब्रह्मचारी बन गए, आश्रम में चले गए, धर्म का प्रचार कर रहे हो, माफ हो गया। या दिखाओ कि भाई कुछ हम बीमार पड़ गए, 1 आध साल लेट हो गया, चलो माफ हो गए। घर में कुछ जेन्युइन रीजन दिखाओ, नहीं तो उनको ऊपर कुछ लगाइए, अंकुश लगाइए कि लेट मैरिज कर रहा है मतलब जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है समाज में। इसके पीछे पुलिस भेजिए, इसके पीछे इंक्वायरी करिए, करता क्या है, लेट क्यों कर रहा है शादी। अगर वैराग्य है तो फिर साधु क्यों नहीं बन रहा, और वैराग्य नहीं है तो फिर समाज में गंदगी क्यों फैला रहा है ना। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो समाज को चलाने वाले जो लीडर्स हैं, वो लोग साथ में ठंडे दिमाग से सोचें, एक गुस्से वाली बात नहीं है, समाज के भले के लिए सोचें। चाहिए तो हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, और हाथ जोड़ के आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि इस कानून को वापस ले लें, और इसको प्रस्ताव उल्टा डाल के 16 साल कर दें, जिससे पूरे समाज का भला हो जाए। और आप ओपिनियन ले लीजिए, पूरे देश में सबसे ओपिनियन ले लीजिए, और ओपिनियन लेके हर जगह डिबेट करवा लीजिए, एक ओपन डिबेट का कल्चर करके फिर कुछ डालिए। ये नहीं कि कुछ 500 लोगों को लगा, 500 लोगों को भी नहीं लगा, उसमें से एक कोई सचिव होगा जो इस कानून को बनाने के लिए होगा, उसको लगा, और उसके मंत्री जी को लगा, और दोनों लोगों को लगा, उन्होंने प्रस्ताव डाल दिया, ऊपर किसी ने अपोज नहीं किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो निकल गया। डिस्कशन, और जिससे डिस्कशन करिए उसको पावर दीजिए, है ना। इसकी कमी है लोकतंत्र में, लोकतंत्र में इसकी बहुत कमी है कि जिनको समझता है उनके पास पावर नहीं है, और जिनको पास पावर है उनको कुछ समझ नहीं, है ना। उनको बस पड़ी है कि भाई 5 साल में हमारा सत्ता चेंज होगा तो अपना भाई अगला सत्ता कैसे आए, पब्लिक फेम मेरा कम ना हो, पब्लिक में मेरा रेटिंग कम ना हो। हमारी नेताओं की चिंता का विषय है, नेताओं की चिंता का विषय है ही नहीं कि इससे देश का भला होगा कि नहीं। इस कानून के विषय में बोल रहे हैं स्पेसिफिक, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र जो है मूर्खों के द्वारा है, फॉर द फूल्स, बाय द फूल्स, ऑफ द फूल्स। हरे कृष्ण। तो राम राज्य अगर लाना है
तो स्त्रियों पे शोषण बंद करना होगा। और जब स्त्रियों पे शोषण बंद हो जाएगा तब जाके आप समझिएगा कि राम राज आया। जब तक स्त्रियों पे शोषण हो रहा है कोई राम राज नहीं है। हरे कृष्ण। एक्चुअली हमें इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है मंत्रा और कैकेयी के बारे में विषय प्रवेश करेगा और राम के राजा विषय की तैयारी है। लेकिन जब तक हम राम राज्य की स्थितियों को नहीं देखेंगे तब तक आगे के किसी पॉइंट के ऊपर बोलना युक्ति संगत नहीं होगा, है ना। और उस युक्ति संगत को करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा विशेष डिटेल में देख रहे हैं कि क्या बात है, जल्दी मैरिज क्यों किया गया। और जल्दी मैरिज जो है एक बहुत बड़ा रामबाण है समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए, बहुत बड़ा रामबाण। ये जो भी या तो आध्यात्मिक रूप से या तो भौतिक रूप से जिसने भी अन्वेषण किया है उसने यही पाया है कि सेक्स लाइफ में कुछ ज्यादा कुछ रखा नहीं। जिसने सेक्स के अंदर जाके देखा उन लोगों का भी यही कहना है, और आध्यात्मिक रूप से जो लोग प्रगतिशील हो गए उनका भी यही कहना है। यमुनाचार्य जी हैं जिन्होंने दोनों रास्ते देखे, पहले राजा थे बाद में संत बने। वो क्या कहते हैं सुनिए। यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामनी उदयंतु रंतुमासी तद अवधि नारी संगम बत स्मर्यमाने भवतु मुख विकारात् सुष्ठु निष्ठिवनम च। कह रहे जब मैंने अध्यात्म में अपने आप को गहराई में डाल दिया, जब से मैंने अपने आप को बहुत डीपली स्पिरिचुअल कर लिया, हाईली स्पिरिचुअल कर लिया, तब क्या हुआ, तब जब मैं इस सेक्स लाइफ के बारे में सोचता हूं कि मैं कैसे एंजॉय करता था, उस सोच को देखता जब हूं मैं आज कि मैं कैसा था, तो सोचता हूं मैं ऐसा था मैं ऐसा था मैं ऐसा था कि मैं छी ये ना मैं कैसा था। कहते हैं छी छी आती मुंह से ऐसा लगता उल्टी आ जाएगी। भाव तो मुख विकारा ऐसा लगता है। देखिए है अनुभव है, आपको नहीं होगा, यमुनाचार्य को है। भाव तो मुख विकारा, मुख से विकार हो रहा है, वो ऐसा लग रहा है उल्टी की उनकी बू आ रही है। तो इसका मतलब है कि एक स्टेपिंग स्टोन भी नहीं, ये एक रास्ते, इस रास्ते में आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उसको पहले शादी कर लीजिए पहले, और इसको पहले ही समझ लीजिए कि इसमें कुछ नहीं, और नहीं तो आप उसको आध्यात्मिक रूप से इसको सब्लिमेट करें। जैसे नौसादर होता है, जैसे कपूर होता है, कपूर को गर्म करते ही कपूर पानी नहीं बनता, सीधा गैस बन जाता है। वैसे आप इसको उड़ा दीजिए, बीच में उसको ट्रांसफॉर्म मत कीजिए, इच्छा को सीधा उड़ा के खत्म कर दीजिए। और ऐसा कर देंगे तो आपके जो है आपका आध्यात्मिक लेवल जो है हाई हो जाएगा, और फिर आपको ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा तब होगा जब नेता लोग भी इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। हरे कृष्णा। A comment, Prabhuji. Yes, Prabhuji. They only think of their profit. How can they keep their position remain? एक comment. थैंक यू। पता है, और इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि जो एमपीज हो वो सब ब्राह्मण दीक्षित हो। ब्राह्मण दीक्षित मतलब हर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, वो रोज सुबह उठ के 2 घंटा ध्यान करे और नाम जप करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद वो पूरा ध्यान करके जब वहाँ जाएगा तब उसके दिमाग में तिलक, तब जाकर जब वो वहाँ पे न्याय करेगा, जब वो कुछ नियम पास करेगा, ऊर्ध्वगामी जब उसका दिमाग रहेगा ना, तब वो कुछ ढंग का डिसीजन ले पाएगा, है ना। तब वो कुछ ढंग का डिसीजन ले पाएगा।
तो दिन भर तो क्या करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, एक दूसरे की निंदा। और निंदा की एनर्जी इतनी हाई रहती है इनके अंदर कि निंदा करते करते रात तक नींद कब आ जाती है पता ही नहीं चलता। और नींद से निंदा और निंदा से नींद का जो साइकिल है, इस साइकिल के बीच बीच में कहीं पे बोतल है, कहीं पे सिगरेट है, अवैध स्टेशन और कहीं कहीं पे स्त्रियां भी हैं, अपनी भी हैं, और अपनी तो है तो अच्छी बात है, लेकिन पराई भी है ना। और आप दुनिया में रहने वाले, आप जानते हैं इसको खुल के क्या कहें, आप समझ लीजिए, है ना। इतना ज्यादा अवैध स्त्री संग बढ़ गया है, तो कहां से, ऐसे करने से कहां से आपकी बुद्धि चलेगी कि आप कुछ बढ़िया डिसीजन ले सकते, है ना। जैसे रहोगे असुर वैसे बनाओगे सुर, है ना। असुरों के असुर असुरों जैसे ही बनेंगे, है ना। तो इसलिए अर्ली मैरिज एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। और जिन बेवकूफ़ों को नहीं समझता है वो शास्त्र पढ़ें, जिन बुद्धिमानों को समझने की इच्छा है वो भी शास्त्र पढ़ें, और जिन दुष्टों को लगता है कि हमसे डिबेट करना चाहते हैं तो आप कुटाम आइए, कभी भी एक अच्छा डिबेट अरेंज करते हैं और आपको अच्छे से हरा के भेजेंगे, आपका मान सम्मान भी करेंगे, लेकिन हरा के भेजेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या कांड एक तरीके से चालू हो चुका है। कल हम गैप लेंगे, कल हमको ट्रैवलिंग करना है और दरभंगा में जगन्नाथ कथा देना है। कल 3 से 5 शाम में चलेगा। कल से नहीं, 24 है ना, 24, 25 कल 21, 22, 23 है ना कथा, 24 है, 24 से कथा चालू होगी। तो वो 24-25 वो अलग चैनल से होगा, गैट से नहीं होगा, वो मेरे यूट्यूब चैनल से और मेरे फेसबुक ट्रूथ फ्रॉम केशवानंद से लाइव होगा। वो जगन्नाथ कथा लाइव होगा, ट्रूथ फ्रॉम केशवानंद फेसबुक पेज से लाइव होगा और यूट्यूब से भी लाइव होगा। यूट्यूब में आ जाएगा बाद में। और ये जो अभी गैट रामायण है कल नहीं होगा, परसों से सुबह ये कंटिन्यू इसी टाइम पे होगा, हम वहाँ से लाइव करेंगे और अयोध्या कांड में हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, सीताराम, लक्ष्मण हनुमान जी की जय।